गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु के चरणों से इनका उद्गम हुआ है। तो विष्णु जी की आराधना करना भी बनता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, अपनी जटाओं में स्थान दिया, तो शिव वंदना भी बनती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरति मुच्यते सर्व पापात् विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा सभी के पापों का नाश करती हैं। कुंडल से कहिए बैठ जाएं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुंडल तुम बैठ जा थोड़ा। गंग सगल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। गंगा जो है वो सभी सुखों का मूल है, सभी प्रकार का सुख देने वाली हैं और सभी प्रकार का मंगल करने वाली हैं और सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाली हैं। आज हम लोग यहाँ सत्संग के निमित्त एकत्र हुए हैं। सत्संग का मतलब होता है सत का संग, सत का साथ। सत क्या है? सत एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब असत है, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो बस परमात्मा सत्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति जो है वह केवल सत्संग से ही प्राप्त होती है। जब हमें यह ज्ञात होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परम पिता परमात्मा ही हमें चला रहा है, हमारा जन्म मृत्यु जीवन सभी का कारण परमात्मा है, तो वो परमात्मा की भक्ति में आदमी लीन हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग के ही निमित्त हम लोग आज एकत्र हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आदमी दिन भर बहुत से कार्य करता है लेकिन सत्संग नहीं कर पाता है। तो सत यानी कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग त्रिवेणी के निवासी हैं और यहाँ 3 वेणियां यानी कि 3 नदियों का संगम है। राम भगति जहाँ सुरसर धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा जी प्रवाहित हैं जो भक्ति स्वरूपा हैं और सरस्वती जी विलुप्त हैं। सरस्वती जी ज्ञान स्वरूपा हैं और विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन मरणी। सूर्य पुत्री यमुना जी यहाँ कर्म नाशिनी हैं, कर्म नाशा कहा जाता है यमुना जी को। इन तीनों का संगम है, यहाँ तीनों की त्रिवेणी है। और जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर कितना ज्ञान है। ज्ञान अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। हमने क्या भक्ति की, हमने क्या कर्म किया, वो तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन ज्ञान अप्रत्यक्ष रहता है। कौन कितना ज्ञानी है ये वाणी से पता चलता है। वाणी को ही, सरस्वती को भी वाणी कहते हैं। इसी तरह यहाँ सरस्वती जी विलुप्त हैं
दिखाई नहीं देती हैं। सरस्वती जी नीचे नीचे बहती हैं। ज्ञान हम लोगों के हृदय में है, बुद्धि में है, और ज्ञान दिखाई नहीं देता है, वह वाणी से व्यक्त होता है, आचरण से व्यक्त होता है। तो गंगा मैया के संगम पे हम लोग बैठ के गंगा दशहरा के पूर्व से गंगा दशहरा तक गंगा मैया के भक्ति का महात्म्य गुणगान करेंगे, कथन श्रवण करके पुण्यार्जन करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। गंगा मैया सर्वप्रथम ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, उसी में सर्वप्रथम गंगा मैया का नाम आया है। गंगा मैया का वहीं से वर्णन प्रारंभ हुआ। गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा आदि शक्ति हैं। विष्णु जी ने मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। नहीं है। विष्णु जी ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि करिए, क्योंकि सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति पराशक्ति की आराधना प्रारंभ की। जब पराशक्ति की आराधना ब्रह्मा जी ने की तो पराशक्ति बहुत तपस्या के बाद आदि शक्ति भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि जब विष्णु जी का आदेश है और ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या है तो हम आपको सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता, शक्ति के बिना सृष्टि नहीं हो सकती है। सृष्टि की रचना के लिए एक चेतन तत्व है परमपिता परमात्मा और प्रकृति जड़ तत्व है, जिनको कि शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, भगवती कहते हैं शास्त्री जी हमारे। तो उन्होंने माता लक्ष्मी, काली, उमा, सरस्वती, इस तरह से 7 शक्तियों को ब्रह्मा जी को प्रदान किया और उसमें जो सबसे बड़ी शक्ति थी, सबसे अंतिम में उन्होंने गंगा जी को प्रदान किया। गंगा जी सृष्टि रचना में सहभागी होने के लिए आदि शक्ति के द्वारा एक शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी को उपहार स्वरूप दी गई। गंगा जी के मन में ममता, वात्सल्य, करुणा, दया आदि श्रेष्ठ भावनाएं रहती हैं और जब इतनी निर्मल, पवित्र और ममत्व से परिपूर्ण भावुकता का गुण है गंगा जी में, इसीलिए वो तरल हैं। जो कठोर होता है वो सघन हो जाता है और जो भावुक है, ममत्व जिसमें है, वात्सल्य जहाँ पे है, वो तरल रहता है। तो उनमें कोई विकार ही नहीं था गंगा जी में, कोई किसी प्रकार का भी कलुष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं। तो वो इतनी ज़्यादा निर्मल और पवित्र थी कि वो तरल हो गई और वो जल रूप में परिणत हो गई। और जब जल रूप में परिणत हो गई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, आप मेरे कमंडल में समा जाए, जिससे कि मैं इस पवित्र देवी का हर समय दर्शन कर सकूं। तो गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो गई। जब ब्रह्मा जी रोज उनका दर्शन करने लगे, यह बात देवताओं को स्वर्गलोक में इंद्र को पता चली कि गंगा मैया ब्रह्म के कमंडल में हैं और परम पवित्र हैं और पुनीत हैं, जहाँ जाती हैं सभी का कल्याण करती हैं। तो इंद्र आए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से बोले कि हमें भी आप हमारे स्वर्ग लोक में माता गंगा को आप हमारे यहाँ भेजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके यहाँ तो इतना अनंत ऐश्वर्य है
स्वर्गलोक में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप वहां गंगा जी को ले जाके क्या करेंगे? गंगा का स्थान मेरे कमंडल में है और इसको यहीं रहने दीजिए। इंद्र बोले वहां ऐश्वर्य है, सब है, किंतु जो माता का स्नेह होता है उसका स्वर्ग में नितांत अभाव है। माता के स्नेह से बड़ा कुछ नहीं होता। देवताओं के लिए ऐश्वर्य से, देवताओं के लिए क्या, मनुष्यों के लिए भी ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण माता होती है। और गंगा सबकी माँ है। गंगा देव, दानव, असुर, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य सभी की माँ है। वो किसी एक की माँ नहीं है कि केवल वो मनुष्यों की माँ है कि देवताओं की माँ है। वो जितनी देवताओं की हैं उतनी ही असुरों की हैं। इंद्रदेव ने अनुनय विनय किया ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने गंगा माँ को स्वर्गलोक में गंगा जी की एक धारा अपने कमंडल से प्रवाहित की, और गंगा जी की धारा जब प्रवाहित की तो विष्णु जी का चरण रास्ते में आ गया, और उस गंगा की एक धारा से विष्णु जी के चरण को पखारते हुए गंगा स्वर्गलोक गई। तभी गंगा को विष्णुपदी भी नाम दिया गया है, विष्णुपदी भी कहते हैं। तो जो है, अब थोड़ा गंगा जी जब स्वर्गलोक में पहुंची, जय जय कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता, जय जय कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता, जय हे मंगल कारिणी माँ गंगे तो भगवती भवतारिणी, जय हे मंगल कारिणी माँ गंगे तो भगवती भवतारिणी। सुरपुर में स्वागत तेरा, अब कर तू स्वर्ग बसेरा, स्नेह सुधा संचारिणी माँ गंगे, अब तू स्वर्ग निवासिनी। तो देवताओं ने माँ गंगा का स्वर्ग में स्वागत किया, और देवताओं ने सुबह शाम प्रतिदिन गंगा माँ की आरती करना प्रारंभ किया, और गंगा मैया के वहां आने से स्वर्गलोक में शीतलता, पावनता, शांति और बढ़ गई। गंगा जी हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती जी की बड़ी बहन है, और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति भी प्रदान करती हैं और मुक्ति भी प्रदान करती हैं। जब से गंगा जी हैं तब से अनंत आदमियों को गंगा स्नान से भक्ति प्राप्त हो चुकी है और मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। उनकी गणना नहीं की जा सकती है। गंगा जल के स्नान से तन शुद्ध होता है, गंगा जल के पान से मन शुद्ध होता है। गंगा तन और मन दोनों को पवित्र करती हैं, और गंगा आदि शक्ति स्वरूपा है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पार्वती और गंगा में कोई अंतर नहीं है, दोनों आदि शक्ति भगवती के ही अंश हैं। गंगा भी उन्हीं से निश्चित हैं, पार्वती भी उन्हीं से आई हैं। तो बड़ी बहन छोटी बहन भी कहते हैं। और एक ये है कि उमा क्रोधाग्नि वाली हैं, उमा दैत्यों का संहार करने वाली हैं, उनमें ऐसी शक्ति है। और गंगा शांति स्वरूपा हैं, ममत्व वाली हैं। आगे मैं कथा जब सुनाऊंगी तो उसमें कई जगह ये आया है कि उमा कहती हैं कि अंधकासुर का वध करो, लेकिन गंगा कहती है ना, क्षमा बड़ी चीज है युद्ध से। अंधकासुर को क्षमा करो और उसके मन को, हृदय को परिवर्तित करो
और भक्ति में लगाओ, वो ज्यादा बड़ी सफलता है। ना कि यह सफलता है कि हम उससे युद्ध करें। उमा ने कहा मैं इसको क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगी। उमा ने कहा मैं इसको ममत्व में, प्रेम में लेके इसका हृदय परिवर्तित करके इसको भक्त बना दूंगी। तो यह है गंगा की महानता। गंगा के समान कोई देवी नहीं। और गंगा प्रत्यक्ष देवी कही गई हैं। और देवी आंखों से नहीं दिखती हैं, उनमें कोई स्पंदन नहीं होता है। गंगा में स्पंदन है, प्रवाह है। और गंगा में जीवन दिखाई देता है। तो यदि कोई देवी प्रत्यक्ष हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं तो वो गंगा है। और स्वामी जी के आश्रम में तो सामने दिखाई देती हैं। हर समय गंगा जी का दर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा है भाई। तो पराशक्ति गंगा भगवती, इसको हम लोग शत शत नमन करते हैं और भावना स्वरूप हैं। देखिए, असुरों का जो असुरत्व है वो भी एक भाव है। असुरत्व एक भावना है। और गंगा का पवित्रता जो है, गंगा की भावुकता जो है, वो भी एक भावना है। इंसान वही है, लेकिन भावना का अंतर होता है। तो आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। इसी आदि शक्ति ने जग को उत्पन्न किया है और वही आदि शक्ति गंगा के रूप में भी अवतरित हुई है। और गंगा का वर्ण उज्जवल कहा गया है, चंचला है। और देवी का साक्षात चैतन्य रूप देखना है तो गंगा का दर्शन करें। और आदि शक्ति ने सृष्टि की रचना के लिए गंगा जी यहाँ अवतरित हुई। तो शास्त्री जी, अब आप बताएं कि अंधकासुर का कथा कल हो क्या? कल, वही तो मैंने कहा आज इतना पर्याप्त कर दें, महात्म्य हो गया। हाँ, तो थोड़ा वो विष्णुपदी है, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ राधे राम नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। की जय। जय।